गुड मॉर्निंग, राम राम, वंदे मातरम, जय श्री राम, राधे राधे। कैसे हो आप? कैसे हो भैया आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप बताइए, आप सभी कैसे हैं? साउंड ठीक है? अभी वो सैटरडे संडे लेंगे तो ठीक है भाई। अल्फाबेट टेस्ट में आपको चीजें समझ में आ गई बेटा? मैंने क्या बताया था अल्फाबेट टेस्ट में? पहले नॉर्मल बताया, फिर उस मैंने आपको बताया टाइप नंबर 2 में पूरी वर्णमाला उल्टी हो। टाइप नंबर 3 में मैंने आपको बताया केवल फर्स्ट हाफ को उल्टा कर दिया जाए। टाइप नंबर 4 उसमें बताया मैंने सेकंड हाफ को उल्टा कर दिया जाए। फिर उसके बाद पूरे दोनों ही हाफ को पलट दिया जाए। दोनों ही हाफ को पलट दिया जाए, उसके बाद आपको इस पर चर्चा की गई थी। तो आप सभी लोगों ने वो क्वेश्चंस देख लिए होंगे बेटा, अल्फाबेट टेस्ट के जो सवाल थे। आगे हम चलते हैं अगले सवाल पे, अगले क्वेश्चंस पर। तो ये सब चीजें क्लियर है बेटा? टाइप नंबर 5 का 9वां क्वेश्चन बता दीजिए, टाइप नंबर 4 का 8वां और 10वां। टाइप नंबर 4 का 8वां और 10वां। टाइप नंबर 5 का चौथा क्वेश्चन ये रहा बेटा। यदि अंग्रेजी वर्णमाला के दोनों क्रम को उलट दिया जाए तो लेफ्ट साइड से तीसरे अक्षर के राइट में चौथा क्या होगा? तो ये हो गया लेफ्ट से सातवां। लेफ्ट से सातवां बेटा ये फर्स्ट हाफ में होता है। पहले भी जी था, अब भी जी है, चेंज होने के बाद ये रहा। ये रहा बेटा। 14 में से 7 घटाओ बेटा, ये फर्स्ट हाफ है। फर्स्ट हाफ के लिए हम 14 में से घटाएंगे, चेंज तो होना नहीं इसको। 14 में से 7 गए 7, 7 पर जी होगा। ठीक है, ओके। आगे चलते हैं बेटा। टाइप नंबर 5 का 9वां और टाइप नंबर 5 का छठा। टाइप नंबर 5 का 9वां और टाइप नंबर 5 का छठा। ये रहा बेटा छठा। यदि अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के दोनों आधे भाग उल्टे हैं तो लेफ्ट साइड से पांचवें अक्षर के लेफ्ट में 16वां क्या होगा? तो लेफ्ट साइड से पांचवें अक्षर के लेफ्ट में 16वां नॉट पॉसिबल है बेटा, संभव नहीं है। तो नॉट पॉसिबल है। बिल्कुल सही डाउट था आपका, ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता। हाँ, ये हो सकता था लेफ्ट साइड से पांचवें अक्षर, लेफ्ट साइड से 16वें अक्षर। तो लेफ्ट साइड से 16वें अक्षर के लेफ्ट में पांचवा हो सकता था। लेफ्ट साइड से पांचवें अक्षर के लेफ्ट में 16वां। तो यहां पे था फाइंड द फिफ्थ लेटर टू द लेफ्ट ऑफ 16 लेटर फ्रॉम लेफ्ट साइड इफ बोथ हाफ द टेक। तो लेफ्ट साइड से 16वां। हम ये कह सकते हैं भाई लेफ्ट साइड से 16वां, उसके लेफ्ट में पांचवा। 16 में से 5 गए, लेफ्ट से 11 आ गया। अब ये फर्स्ट हाफ में है, 14 में से 11 घटाएंगे, 14 में से 11 घटाएंगे, 3, 3 पर सी होगा। ये है बेटा। अदरवाइज नॉर्मली उसका नोट आंसर आता। आप समझ में आया? क्लियर है? है क्या बेटा? यही दिक्कत थी। 9वें में भी शायद ऐसा इश्यू होगा, कोई टाइपिंग एरर कर दिया होगा उसने। यदि अंग्रेजी वर्णमाला तो बाईं साइड से 12वें अक्षर के राइट में 11वां। ये तो ठीक है बेटा। 12 और 11 ये हो गया लेफ्ट से 23। लेफ्ट से 23 ये सेकंड हाफ में है। सेकंड हाफ में है, 40 में से घटाएंगे। 40 में से 23 गए 17, 17 पर होना चाहिए क्यू। यदि अंग्रेजी वर्णमाला के दोनों भाग उल्टे हैं तो लेफ्ट साइड से 12वें अक्षर इफ द राइट ऑफ 12th लेटर फ्रॉम लेफ्ट साइड फाइंड द 11th लेटर टू द राइट ऑफ 12th लेटर फ्रॉम लेफ्ट साइड। 12 और 11 23। लेफ्ट से 23 सेकंड हाफ में है, 17, 7 3 10 2 3 क्यू। तो आंसर यहाँ पे क्यू होगा। तो ऑप्शन नंबर ए में यहाँ पे क्यू। आपका डाउट बिल्कुल जेन्युइन है बेटा, आपका डाउट बिल्कुल जेन्युइन है।
मुझे खुशी है कि आप ईमानदारी से क्वेश्चंस को कर रहे हैं, ईमानदारी से बेटा आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर पा रहे हैं, मुझे खुशी है। बहुत बढ़िया बेटा, एकदम ओके। चलो आगे अब स्टार्ट करें। हो गया? गुड। क्वेश्चन नंबर 8 भी बता दूं, इसी का क्वेश्चन नंबर 8 ये रहा। यदि अंग्रेजी वर्ण का क्रम के आधे भाग उल्टे हैं तो राइट साइड से पांचवें अक्षर के राइट में तीसरा अक्षर ज्ञात करो। पांच में से 3 गया, राइट से कितना है हमारे पास? राइट से ये हो गया 2, राइट से 2 ये सेकंड हाफ में है। अगर ये राइट से 2 सेकंड हाफ में है तो क्या जोड़ते हैं बेटा? राइट से 2 अगर सेकंड हाफ में है, हमें राइट से बताना है तो हमें यहाँ पे 13 जोड़ना होगा। 13 में 2 जोड़ेंगे 15, 15 पर ओ होता है। ये रहा बेटा, ये ठीक है। और बताओ बेटा, सर क्या मैं आईपीएस बन सकता हूँ? ये मुझसे क्या पूछ रहा है बेटा? मैं तो कोई भविष्यवक्ता हूं नहीं, लेकिन आप मेहनत करोगे तो जो चाहो वो कर सकते हो। अगर आप मेहनत करो तो जो चाहोगे वो कर सकते हो। जो आपने ठान लिया ना कि मुझे ये करना है, तो आप वही कर सकते हो। जो आपने ठान लिया आप वही काम कर सकते हो, कोई रोकने वाला नहीं, किसी में हिम्मत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7 भी करा दूं। लो बेटा, क्वेश्चन नंबर 7। यदि अंग्रेजी वर्णमाला के दोनों भाग उल्टे हैं तो राइट साइड से दूसरे अक्षर के राइट में 18वां, ये उल्टा लिख रखा ससुरों ने, ये है राइट साइड से 8वें दूसरे अक्षर के राइट में 18वां। ऐसे नहीं हो सकता। ये रहा राइट साइड से 18वें अक्षर के राइट में दूसरा, तो ये राइट साइड से 18वें के राइट में अगर हम दूसरे की बात करें, 18 में से 2 गए, ये हो गया राइट से 16। ये फर्स्ट हाफ में है, फर्स्ट हाफ में है। फर्स्ट हाफ में क्या करना है बेटा? इसमें से 13 घटाना है, 3 3 पर सी होगा। थैंक यू बेटा। हो गया बेटा डाउट? 13 क्यों जोड़ेंगे बेटा? रीजन बताया था ना मैंने पोजीशन पे, है बेटा? मैंने रीजन बताया बकायदा आपको कि क्यों जोड़ेंगे। कल की क्लास में आपको रीजन जस्टिफाइड किया गया है। नेगेटिव नहीं हो सकता डिफरेंस, ये है। थैंक यू बेटा। और कोई सवाल? चलो आगे बेटा, स्टार्ट करें अगला टाइप। पहले यही है कि आपके डाउट ले लें और उसके बाद हम आगे शुरुआत करें। और कोई सवाल मेरे बच्चों किसी का? टाइप 4 का 5 6 बता दो। टाइप 4 का 5 6 10। टाइप 4 तो आपको बताया था बच्चे, ये तो शायद मैंने करा दिया है। टाइप 4 का ये रहा 10। यदि अंग्रेजी वर्णमाला के दूसरे भाग को उलट दिया जाए तो राइट साइड से 25वें अक्षर के राइट में छठा क्या होगा? 25 में से 6 गए, राइट साइड से 19 हो गया। राइट साइड से 19 फर्स्ट हाफ में है। 19 में से 13 घटा दो, 13 घटाएंगे 6, 6 पर एफ होगा। ये बात क्लियर है बेटा आप सभी को? ये बात सभी है ना? काउंटिंग मिस्टेक कर दी टाइप 2 के क्वेश्चन नंबर 9 में, अभी करवा देते हैं। और बताओ बेटा इसमें कौन सा था? और बताओ बेटा कौन सा था? ये था। तो लेफ्ट साइड से 19 में अक्षर के लेफ्ट में पांचवा क्या होगा? 19 में से 5 गए, लेफ्ट से 14। 19 में से 5 गए, लेफ्ट से 14। अब हमें लेफ्ट से 14 पर, ये कौन से हाफ में है बेटा? ये है सेकंड हाफ में। पलटा फर्स्ट को। यदि अंग्रेजी वर्णमाला के दूसरे भाग को पलट दिया जाए तो लेफ्ट से 19, बाईं ओर से 19वें अक्षर के बाईं ओर पांचवा, तो लेफ्ट से 14। लेफ्ट से 14 जो है वो हमारे पास कौन से हाफ में है बेटा? सेकंड हाफ में है। लेफ्ट से 14 ये जो है हमारे पास, ये कौन से हाफ में है बेटा? सेकंड हाफ में है। अब लेफ्ट से 14 जब सेकंड हाफ में है तो लेफ्ट से बताने के लिए 40 में से घटाना चाहिए था हमें। यही था, यही लॉजिक कर रहे थे आप।
फाइंड द फिफ्थ लेटर टू द लेफ्ट ऑफ 19th लेटर फ्रॉम लेफ्ट साइड इन द सेकेंड हाफ ऑफ इंग्लिश अल्फाबेटल। तो सेकंड है तो हम 40 में से 14 घटाएंगे, 40 में से 14 के 16, 16 पर पी होना चाहिए, पी ऑप्शन में नहीं है। ये हो सकता है बेटा ऐसे हो 19 और 5 24, 24 24, लेफ्ट से 24, लेफ्ट से 24 था और 26, 40 में से नहीं 26 आएगा ना यार, मैं अभी कैसी बातें कर रहा हूँ। 26, 26% डिफरेंस है। सही तो है यार, एकदम ओके है। बढ़िया बेटा जेड, थैंक यू बताने के लिए। और बताओ बच्चे। और बताओ बेटा। और बताओ। ठीक है सर, फर्स्ट हाफ रिवर्स नहीं था 10th क्वेश्चन में, दोनों हाफ रिवर्स थे बेटा, दोनों हाफ। या सेकंड हाफ रिवर्स था 10th क्वेश्चन में, 10th क्वेश्चन में दूसरा भाग उल्टा था। तो अगर यहां पे दूसरा भाग उल्टा था, तो दूसरा भाग उल्टा था हमारे पास, राइट से 19 हमें बताना था, राइट से 19 था। अच्छा, थैंक यू बेटा बताने के लिए। अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के दूसरे भाग को उलट दिया जाए तो ये तो फर्स्ट हाफ में है, फर्स्ट हाफ में राइट से 19, 27 माइनस 19, थैंक यू बेटा थैंक यू। 8 पर एच। यहां पर सेकंड उल्टा है, फर्स्ट सीधा है, यहां पर सेकंड उल्टा है। फर्स्ट में तो कोई चेंज नहीं है, वो तो पहले भी एच होगा अब भी एच है, पहले भी एच होगा अब भी एच है। चेक करो बेटा, चेक करो चेक करो। मैंने सोचा सेकंड पलटा है, सेकंड फर्स्ट पलटा, फर्स्ट को नहीं पलटा बेटा, सेकंड को पलटा है। यहां फर्स्ट को नहीं पलटा बेटा, सेकंड को पलटा है। थैंक यू बेटा बताने के लिए। अब ठीक है बेटा, और कोई समस्या दिक्कत परेशानी? हो गया बच्चे? सर 22 तारीख वाली आज की यूपी पुलिस के लिए, हाँ। आगे चलो बेटा, तुम बता दो बेटा। और कोई बच्चा पूछना चाहे? चलिए, इसका आंसर एफ इसलिए नहीं आएगा बेटा क्योंकि यह सेकंड को चेंज किया है और पहले वाला सीधा है और ये फर्स्ट हाफ में जाके चला गया। इसका आंसर एफ क्यों नहीं आएगा? इसका आंसर एफ इसलिए नहीं आएगा क्योंकि सेकंड को चेंज किया, ये सवाल फर्स्ट में से पूछ रहे हैं। फर्स्ट सीधा है, यहां केवल सेकंड को ही चेंज किया गया है। तो फर्स्ट सीधा है, यहां केवल सेकंड को ही चेंज किया गया है और उसी में से उसने आपसे सवाल पूछ लिया। चलो, जो डाउट वाले सवाल हैं आपके, ये मैंने यहां से निकाल लिए हैं। हम अगले टाइप पर शुरुआत करेंगे मेरे भाई। थैंक यू बेटा, गॉड ब्लेस यू। यहाँ पे अल्फाबेट टेस्ट, अगला टाइप हमारा जो यहाँ पे रहने वाला है वो बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। लास्ट में रनवे रिवीजन करा दिया करो। चलो भाई, फिर ये लास्ट में रनवे रिवीजन कराएंगे।
रनवे रिवीजन का है भाई, का होता भैया वो। अक्षरों के बीच में कक्षा मिड लेटर ज्ञात करना, ये आपको बता दिया था। मिड लेटर कैसे निकाला जाता है बेटा, मिड लेटर। अब है टाइप नंबर 8 पेयर फॉर्मेशन, ये इंपॉर्टेंट है, आजकल ये लेटेस्ट पैटर्न में है। ठीक है बेटा, स्टार्ट करें, इजाजत है। अब यहां पे जब आप देखते हैं बेटा, तो सीधी सीधी बात है, आपको एक चीज नजर आ रही है। वो यहां पे क्या कह रहा है, पेयर फॉर्मेशन अक्षर युग्म ज्ञात करना। आपको पढ़ के कुछ समझ में आया मुझे बताओ। ये पूछा जा रहा है आजकल, ये आजकल पूछा जा रहा है। कुछ समझ में आया तो पढ़ के मुझे बताओ कि सर हमें ये चीजें क्लियर हो गई है, फिर मैं बता देता हूं आपको। करा दूं बेटा, चलो। शब्द प्रेजेंट के अंदर ऐसे कितने अक्षर युग्म मौजूद हैं जिनके ठीक बीच उतने ही अक्षर हैं जितने अक्षर उनके बीच अंग्रेजी वर्णमाला के मध्य में होते हैं। शब्द प्रेजेंट के अंदर ऐसे कितने पेयर मौजूद हैं, शब्द है प्रेजेंट, PRESENT। इसका मतलब क्या है, जरा ध्यान से समझो। ABCD लिखते हैं तो P और S के बीच में कितने अक्षर होते हैं बेटा, ABCD लिखते हैं तो P और S के बीच में कितने अक्षर होते हैं बताओ। जब ABCD लिखते हैं आप, ABCDEFGHIJKLMNOPQRS, P और S के बीच में कितने अक्षर होते हैं, 2। और यहां भी P और S के बीच में कितने अक्षर है, 2। ऐसे पेयर को चेक करना है। फिर पढ़ो, शब्द प्रेजेंट के अंदर ऐसे कितने अक्षर युग्म मौजूद है जिनके ठीक बीच उतने ही अक्षर है, उतने कितने, उतने ही अक्षर है जितने अक्षर उनके बीच अंग्रेजी वर्णमाला के मध्य में होते हैं। अरे भाई, P और S के बीच में यहां पर हमें 2 अक्षर दिखाई दे रहे हैं, तो यहां भी अंग्रेजी वर्णमाला में P और S के बीच में हमें 2 अक्षर दिखाई दे रहे हैं। P और S के बीच में हमें 2 अक्षर दिखाई दे रहे हैं, तो यहां भी हमें अंग्रेजी वर्णमाला के बीच में P और S के बीच में 2 अक्षर दिखाई दे रहे हैं, तो ये पेयर काउंट होगा। तो पहला पेयर हमारा जो था वो P और S का हो गया। तो इसका तरीका क्या है, इसका तरीका यह है, जो स्थान है वहीं से रीड करो। PQRSTUV, RSTUVW, EFGHISTUVEFGNOPT। उसके बाद इधर चेक करना है तो इधर जो मैच करेगा, जैसे P से शुरू किया, PQRS, जो मैच हो गया वो आंसर है। अब इधर चेक करेंगे, TUVWXYZ से आगे काउंट नहीं करना, NOPQR, ये रहा NR। वापस आते समय NR, दोनों तरफ काउंट करना बेटा NR। कई बार ये एक तरफ बात करता है, कई बार ये दोनों तरफ बात करता है। जब इसने कुछ मेंशन ना किया हो तो दोनों तरफ बात करेंगे, आप इधर भी चेक करेंगे, आप इधर भी चेक करेंगे। दोनों तरफ है तो आप यहां पे बात करेंगे, दोनों ही तरफ हम यहां पे बात करेंगे, इधर भी चेक करेंगे और इधर भी चेक करेंगे। आपको दोनों ही तरफ चेक करना है प्रेजेंट का। जैसे मैं अब आपको एक क्वेश्चन दूं और मैं कहूं यहां पे, आप बताओ, स्टेशन है। अब यहां पे हम चेक करेंगे तो ST लगातार आने वाला काउंट होगा, पहला ST।
STUVWXY नहीं बना, TUVWXY नहीं बना, ABCDE TUVIJKN, वापस आते समय NO। अगर केवल बाईं ओर पूछता दाईं ओर पूछता तो एक था, वापस आते समय दोनों NO। NOPQRST नहीं बना, NOPQRST नहीं बना, फिर O से भी नहीं बनेगा क्योंकि लगातार आ रहे। IJKLM TUVABC, तो आंसर दो पेयर होगा। तो दो पेयर ऐसे हैं जिनके ठीक बीच उतने अक्षर, अब इनके बीच में भी कोई अक्षर नहीं होता तो अंग्रेजी वर्णमाला की। सर NS नहीं होगा क्या, कैसे होगा बेटा? NOPQR, NS नहीं होगा NR होगा, NS नहीं होगा NR होगा। अब है गवर्नमेंट, शब्द गवर्नमेंट है यहां, अब है शब्द गवर्नमेंट। फिर समझाएंगे बेटा आपको। आपको ऐसे पेयर्स की जांच करनी है कि इनके बीच में कितने अक्षर हैं, जितने अक्षर उनके बीच में अंग्रेजी वर्णमाला के मध्य में होते हैं। तो यहां पे आपको एक तरीके से इनकी गिनती गिननी है और उसी के हिसाब से आप इसे बताएं। फिर से समझो बेटा, जैसे गवर्नमेंट शब्द है, GOVERNMENT, गवर्नमेंट है। गवर्नमेंट में हम बात करेंगे तो जी से शुरू करो, GHIJKLM, GM। देखो बेटा, जी और एम के बीच जितने अक्षर है ना उतने अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। ये देखो, GHIJKLM, जी और एम के बीच में 1 2 3 4 5 अक्षर हैं, यहां 1 2 3 4 5 अक्षर हैं, तो आंसर होगा GM। आपको ऐसे ही स्टार्ट करना है। यहां पे GHIJKLM, तो ये बन गया GM। NOP, OPQR, तो ये बन गया OR। दूसरा OPQR, ये बन गया OPQRSTUVW। VWXYZABC, अच्छा Z से आगे काउंट नहीं करना। VWXYZA, यहां पर A हो तो काउंट नहीं करेंगे। तो पहला नियम है Z से आगे काउंट नहीं करना, Z से आगे काउंट नहीं करेंगे। लगातार आने वाले पेयर काउंट होंगे, लगातार आने वाले अक्षर पेयर काउंट होंगे, लगातार आने वाले अक्षर काउंट होंगे, लगातार आने वाले अक्षर काउंट होंगे। लगातार जो अक्षर आ रहे हैं बेटा, आप कहेंगे जो यहां लगातार आने वाले अक्षर हैं, उन लगातार आने वाले अक्षरों को आपको काउंट करना पड़ेगा। तो OPQRSTUV नहीं बना, V से नहीं बना, EFGHIJK, RSTUVW, NOPQR, MNOPEFGNO। अब T से देखो, TUVWXYZ, रुक जाओ, NOPQR, वापस आते समय NR बन रहा है, चेक करो, वापस आते समय NR बन रहा है। NOPQRSTUV EFGHIJKL, वापस आते समय MN, चौथा हमारे पास बन रहा है MN। MNOPQRS, NOPQRS, RSTUV EFGOG, नहीं बन रहा बेटा। कितने पेयर है? 4 पेयर है। और किसी का पेयर आ रहा तो बताओ। तो आंसर में कैसे देंगे? 2 पेयर, 3 पेयर, 4 पेयर। GHIJKLM, GM होगा, GN नहीं होगा बेटा। और बता बेटा, आ गया समझ में? दोनों तरफ के काउंट करने। अगर ये कहे कि केवल एक तरफ के काउंट करने तो एक तरफ के काउंट करो। अगर ये कह रहा है कि केवल दोनों तरफ के काउंट करने तो दोनों तरफ के काउंट करो। जल्दी बताओ बेटा, आ रहा है आपको समझ में? चेक करो और तो कोई पेयर नहीं छूट गया।
टोटल पूछे तो दोनों साइड से बताएंगे। केवल राइट की तरफ पूछे तो दो है, लेफ्ट की तरफ पूछे तो दो है, टोटल पूछे तो चार है। तो ऑप्शन में कैसे मिलेंगे? 3 4 5 6। सर क्वेश्चन में कहेगा किस तरफ से काउंट करना है, वैसे बेटा ये देता नहीं है किस तरफ से काउंट करना। आप दोनों ही तरफ से काउंट करो, लेकिन ये फिर भी कहे कि लेफ्ट से काउंट करना है, फिर भी कहे राइट से काउंट करना है, तो क्वेश्चन में अगर ये कहे कि केवल राइट की तरफ काउंट करें, तो ये हमारे दो पेयर है राइट की तरफ, ये राइट की तरफ है, और ये दो पेयर है लेफ्ट की तरफ। लेफ्ट की तरफ टोटल पूछे तो चार बन रहे हैं, दो एक तरफ दो एक तरफ। बात समझ में आ गई बेटा? मान लो मैंने एक शब्द दिया आपको, इसमें बताओ कितने हैं। क्वेश्चन के अंदर कितने हैं? सर एंटी होगा, एंटी नहीं होगा, एंटी नहीं होगा। हो गया बच्चे? एस टी लगातार आ रहा है वो काउंट होगा। सर दो पेयर हैं, तीन पेयर हैं, देखो कौन कौन से चेक करो। एस टी है, एन ओ है, और बताओ और भी कोई है? ई एफ जी एच आई जे नहीं है बेटा, और क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स, यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ई एफ जी एच आई जे, एस टी बन गया, यू वी टी यू वी आई जे के एल एन ओ, एन ओ पी क्यू आर एस नहीं बना, एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी नहीं बना, ओ पी क्यू आर एस टी यू वी नहीं बना, आई जे के एल एम एन ओ नहीं बना। ओनली दो पेयर है। तीसरा कौन सा बेटा बताओ ना? तीसरा पेयर एस यू कह रहे हैं, तीसरा भी है बेटा, सही कह रहे हैं, एस यू भी तो है, एस टी एन ओ और एस यू, एस टी यू। वेरी गुड, बहुत बढ़िया बेटा। तो आंसर होगा थ्री पेयर, आंसर होगा थ्री पेयर, आंसर होगा थ्री पेयर। इसमें सबसे ज्यादा पेयर ध्यान से बताना, इसमें सबसे ज्यादा पेयर है, ध्यान से बताना। 90% लोग फेल हो जाओगे इसका उत्तर देने में, 90% लोग फेल हो जाएंगे इसका उत्तर देने में। जल्दी बताओ।
हो गया भाई? देखो चेक कराता हूं मैं यहाँ। इसमें 10 पेयर है। आप कहोगे हैं 10? जी हाँ 10। POPULATION। अगर हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे, लेफ्ट टू राइट जाएंगे, OP, OPQRST, PQRST, तो बना OP, दूसरा OT, तीसरा PT। OP ये बन गया, OPQRST ये बन गया, PQRST ये बन गया। अब वापस आते समय बनेंगे 7 पेयर। राइट से लेफ्ट जाते समय NO पहला पेयर है, मतलब चौथा पेयर है वो यहाँ पे NO है। NOPQRSTUVW। फिर N से नहीं बना तो O से भी नहीं बनेगा आगे, क्योंकि ये लगातार आ रहे हैं, क्योंकि ये लगातार आ रहे हैं, सेम पोजीशन आएगी। IJKL, इससे बहुत सारे बनेंगे। IJKL, IJKLMNOIO, IJKLMNOPIP, IP। उसके बाद बच्चे यहां पे देखो, LMNOLO, LMNOPLP, फिर OP 2 बार आ गया लेकिन अलग अलग जगह बना है। कैसे? इस O से इस P बना है वो अलग पेयर होगा, इस O से इस P बना है वो अलग पेयर होगा। इसमें 10 पेयर होंगे। सबसे ज्यादा पेयर वाला वर्ड यही मिला मुझे। OP 2 बार बन रहा है, अलग अलग जगह बन रहा है, तो बेटा अलग अलग काउंट होगा। ऐसी स्थिति में आप उसे अलग अलग काउंट करेंगे। तो 10 पेयर बन रहे हैं तो यहां 10 काउंट होगा। इस बात का विशेष विशेष ध्यान रखा जाए। अलग अलग जगह बन रहे हैं ना बेटा पेयर, तो अलग अलग ये काउंट होंगे, अलग अलग लेटर से बन रहे हैं। हम OP उसी को थोड़ी 2 बार मान रहे हैं, हम दोनों तरफ मान रहे हैं उसे। आया समझ में? कितनों को आया समझ में बताओ? कितनों को मजा आ गया बात में? बाकी तो देख लेंगे। चीजें क्लियर है आप सभी को? हाँ बेटा। सर PO बोलेंगे OP बोलेंगे? बेटा P और OP एक ही पेयर है, अलग अलग नहीं है। जितने अक्षर O और P के बीच में उतने अक्षर P और O के बीच में है, तो वो अलग अलग पेयर नहीं है। जितने अक्षर O और P के बीच में उतने P और O के बीच में, तो वो अलग अलग पेयर कैसे हो गया? तो जब मैं किसी बात की, ये नया चैप्टर ही समझ लो, एक तरीके से अलग चैप्टर हो गया आपका ये। वैसे मैं इसी में कराता हूं, एक तरीके से आपका अलग चैप्टर हो गया। मैं कराता हूं इसी में से कराता हूं, लेकिन ये एक तरीके से आपका एक अलग सा चैप्टर हो गया, अलग से लॉजिक से आपने सीख लिया। हाँ या ना में मुझे अनुमोदन करो, बात का बात क्लियर है? चलो आगे। उसके बाद हम यहां पे बात करते हैं वन मोर देन द इंग्लिश अल्फाबेट। वन मोर वन लेस की बात करेगी। अंग्रेजी वर्णमाला से एक अक्षर कम है, एक अक्षर ज्यादा है। लेफ्ट टू राइट साइड कौन सी सर, ये बता दो। जैसे इधर जा रहे हैं तो ये होता राइट, इधर जा रहे हैं तो ये होता लेफ्ट। इधर जा रहे हैं तो राइट में जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं तो लेफ्ट में जा रहे हैं। थोड़ा सा चेंज हो गया। लैंग्वेज में पढ़ो बेटा, सेम क्वेश्चन है, थोड़ा सा चेंज है।
मेरे बच्चों लैंग्वेज को पढ़ को ये बताओ, सेम क्वेश्चन है थोड़ा सा चेंज है ये। इस लैंग्वेज को पढ़ के मुझे ये बताओ कि ये सेम क्वेश्चन है या थोड़ा सा अलग है। हो गया भाई? भाई साहब अलग अलग है, सेम कैसे हो सकता है? अलग अलग है, सेम कैसे हो सकता है? अलग अलग है। पिछले वाले में क्या था, जिनके ठीक बीच उतने ही अक्षर हैं, जिनके ठीक बीच उतने ही अक्षर है जितने अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। यहां है जिनके बीच अक्षरों की संख्या अंग्रेजी वर्णमाला से एक ज्यादा है। अंग्रेजी वर्णमाला से एक ज्यादा का मतलब क्या है बेटा? ये कह रहा है अंग्रेजी वर्णमाला से एक ज्यादा। अंग्रेजी वर्णमाला से एक ज्यादा है। अंग्रेजी वर्णमाला से एक ज्यादा है। अब अंग्रेजी वर्णमाला से एक ज्यादा है का मतलब क्या है? एक स्टेप आगे जाएंगे या एक स्टेप पीछे जाएंगे, या वही पुराना तरीका रहेगा? एक अक्षर ज्यादा है तो क्या करेंगे बेटा? यहां अंग्रेजी वर्णमाला से एक अक्षर ज्यादा है तो क्या करेंगे बेटा? यहां पे बताओ, एक स्टेप आगे जाएंगे एक स्टेप पीछे जाएंगे, आप बताओ। तो मैक्सिमम लोगों के रिव्यू देख रहा हूं एक स्टेप आगे, लेकिन एक स्टेप आगे जाना तो गलत होगा। आपने कहा कि हम इसको बी मानेंगे, बी सी डी ई, भाई जैसे एंटीडिलुवियन है तो ए को हम क्या मानेंगे? बी सी डी ई, तो ये पेयर बन गया बी सी डी ई। अब ए बी सी डी के अंदर कितने अक्षर होते हैं? ए बी सी डी के बीच में तीन अक्षर होते हैं। कितने होते हैं? तीन। ये अंग्रेजी वर्णमाला, यहां कितने हैं? दो। आपने तो एक कम कर दिया। अंग्रेजी वर्णमाला में तीन अक्षर होते हैं, आप ले रहे हैं दो, आपने तो एक कम कर दिया, आपको एक ज्यादा। तो बेटा एक स्टेप आगे नहीं जाना, एक स्टेप पीछे जाना है। जब एक स्टेप पीछे हटेंगे तो गैप बनेगा, बैक जाएंगे। तो एक अक्षर ज्यादा हो तो एक स्टेप पीछे जाओ, एक अक्षर कम हो तो एक स्टेप आगे जाओ। इस बात का आपको ध्यान रखना होगा, इस बात का आपको ध्यान रखना होगा। अगर एक अक्षर ज्यादा कह रहा है तो एक अक्षर पीछे जाओ, और एक अक्षर कम कह रहा है तो एक अक्षर आगे जाओ। अब भाई साहब ये गलत है, तो अब हमारा आंसर क्या बनना चाहिए बेटा? हमारा आंसर क्या बनेगा? हमारा आंसर यहां सीधा सीधा अगर हम रिस्पॉन्स की बात करें, सीधे सीधे रिस्पॉन्स में हमारा आंसर क्या बनेगा? एक अक्षर ज्यादा है तो हम यहां पे इसको ए नहीं मानेंगे, जेड मानेंगे। जेड ए बी सी डी, ये बन गया बेटा ए डी। अब ए बी सी डी में कितने अक्षर होते हैं? ए बी सी डी ई। ए और डी के बीच में कितने अक्षर होते हैं? दो अक्षर होते हैं। यहां ए और डी के बीच में कितने अक्षर हो गए? तीन।
ए और डी के बीच में 2 अक्षर होते हैं, ए और डी के बीच में कितने अक्षर हो गए हैं? 3 अक्षर हो गए हैं, 3 अक्षर हो गए हैं। बात समझ में आ गई बेटा? तो या उसको 2 बार बोल लो, ए ए ए बी सी डी, ए को 2 बार बोलो, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, ए आई भी बनेगा। तो पहला पेयर बना ए डी, दूसरा पेयर बना ए आई। अब एन है, एन को 2 बार बोलो, एन एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू, टी टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ई ई एफ जी एच आई जे के एल, डी डी ई एफ जी एच आई जे, आई आई जे के एल एम एन, यू यू वी डब्ल्यू एक्स वाई, आई आई जे के ए बी। ऐसे काउंट करना बेटा। या तो एक स्टेप पीछे जाने में आपको हमेशा टाइम लग रहा है, तो आप उसी अक्षर को 2 बार बोल दो। उसी अक्षर को 2 बार कैसे बोलेंगे? ए ए बी सी डी, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई। अब बताओ और कितने पेयर हैं? 4 पेयर बताए वैष्णवी ने। और भाई और बताओ बेटा। एंटीडिल्यूवियन शब्द इसमें भी पूछा था आपसे कि एंटीडिल्यूवियन का मतलब क्या होता है। तो एंटीडिल्यूवियन होता है प्राचीन, पुराना, ऐतिहासिक, पौराणिक। तो सिनोनियम एंटोनियम के माध्यम से भी आपसे पूछ सकता है। हो गया भाई? एक लेटर लगातार 2 बार आ जाए तो यहां नहीं बनेगा ना बेटा। वह कैसे बन सकता है? उसके बीच में तो अक्षरों की संख्या में ज्यादा चाहिए, लगातार वाला काउंट नहीं होगा यहां। ए या जेड, ए से पीछे जेड ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, ए आई कैसे हुआ? ए और आई के बीच में कितने अक्षर होते हैं बेटा? ए बी सी डी ई एफ जी एच आई। ए और आई के बीच में 2 2 4 2 6 7 अक्षर होते हैं। यहां ए और आई के बीच में 8 अक्षर है, 2 2 4 2 6 2 8 होते 7 है, यहां पे 8 अक्षर हैं, इसलिए बन रहा है बेटा, इसलिए बन रहा है। और बताओ बेटा। आई आई जे के एल एम एन, आई एन, ये बन रहा है बेटा, आई एन। तीसरा पेयर बन रहा है आई एन, बहुत बढ़िया बताया। या इसको एच मान लो, एच आई जे के एल एम एन, आई एन, ये तीसरा पेयर है, तीसरा पेयर। चौथा जो कह रहे हैं, चौथा मुझे नहीं लगता कोई है। आप बता दो बेटा चौथा कौन सा है? लगातार आने वाला यहां थोड़ी काउंट होगा बेटा, यहां लगातार आने वाला काउंट नहीं हो सकता। जो लगातार आ गया वो कैसे काउंट होगा बेटा? यहां पे नहीं काउंट होगा लगातार आने वाला। क्यों नहीं होगा लगातार आने वाला? क्योंकि हमें चाहिए अक्षरों से एक संख्या ज्यादा, उसमें तो कोई अक्षर होता ही नहीं बीच में, हमें तो एक अक्षर ज्यादा चाहिए, तो लगातार आने वाला कैसे काउंट हो सकता है बेटा? आप ही बताओ बेटा, लगातार आने वाला कैसे काउंट होगा? जल्दी बताओ। दोनों तरफ से काउंट करेंगे, लेकिन आगे है नहीं, जेड से आगे यहां भी काउंट नहीं करना। लगातार आने वाला काउंट नहीं होगा, यहां नहीं होगा। बैक से काउंट कर लो, नहीं बन रहा। एन एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू, वी वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, यू
यू यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, एल एल एम एन ओ पी क्यू, आई आई जे के एल एम, डी डी ई एफ जी टी यू नहीं है बेटा, बैक साइड से नहीं है। और बताओ यू वी क्यों नहीं होगा बेटा? यू और वी के बीच में कोई अक्षर नहीं है, अंग्रेजी वर्णमाला में यू और वी के बीच में कोई अक्षर नहीं है, तो दोनों सेम है। हमें चाहिए अंग्रेजी वर्णमाला से एक अक्षर ज्यादा, हमें चाहिए अंग्रेजी वर्णमाला से एक अक्षर ज्यादा, तो यू वी इसलिए नहीं बनेगा, लगातार आने वाला ये काम नहीं करेगा। आ गया बेटा? तो अगर एक अक्षर ज्यादा है तो एक स्टेप पीछे जाएंगे, एक अक्षर कम है तो एक स्टेप आगे जाएंगे, इस बात का आपको ध्यान रखना है। सर डी आई में लास्ट वाला आई होगा कौन सा? नहीं बेटा, डी आई तो बन ही नहीं रहा, पहली बात तो। यहां से देखेंगे, डी डी ई एफ जी एच आई नॉर्मली बन रहा है, डी ई एफ जी एच आई नॉर्मल तो बन रहा है ये, लेकिन हमें तो एक अक्षर ज्यादा चाहिए। डी आई नॉर्मल बन रहा है, फिर किसी ने कहा आई एल बन रहा है, कहां बन रहा है बेटा? आई जे के एल, नॉर्मली तो ये बन जाता, लेकिन नॉर्मली नहीं बताना बेटा हमें। आई और एल नॉर्मली बन जाएगा, वैसे नहीं बनेगा। जो आई एल कह रहा है बेटा अजय, तो आई एल नॉर्मली बन जाएगा, वैसे नहीं बनेगा। तो आई और एल नॉर्मली बन जाएगा, वैसे नहीं बनेगा। हमें बताना है अंग्रेजी अक्षर से एक सर। तो जो आई एल कह रहे हैं ना बेटा, वो तो नॉर्मल बना रहे हैं, आई जे, यहां पे आई जे के एल। अरे ऐसे करो ना, आई आई जे के एल, आई आई। सर राइट से एन यू बन रहा है, बिल्कुल नहीं बन रहा। एन एन ओ पी क्यू आर एस टी यू, बिल्कुल नहीं बन रहा बेटा एन यू। एन यू का तो कोई लेना देना ही नहीं है। और बताओ, और बताओ। ठीक है बेटा, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, बहुत बढ़िया बेटा। ये तो आप लोगों ने चेक करना है ना बेटा, आप लोग बता रहे हैं चेक करके चीजों को। थैंक यू बेटा, गॉड ब्लेस यू सचिन, वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत, बहुत बढ़िया। अगला है बेटा फॉर्मेशन ऑफ मीनिंगफुल वर्ड्स, अर्थपूर्ण शब्दों का निर्माण। ये पूछता है रीजनिंग शब्द से कौन सा शब्द बनाया जा सकता है, कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता। वैसे वो वाला टाइप आज तक नहीं आया, वो मेरे दिमाग की उपज था कि अगर भविष्य में पूछ ले तो कैसे करना है। बात समझ में आ कि नहीं बन रहा डीआई, मैंने अच्छे से देख लिया है। अब मेरे बच्चे एक बात बताओ, यहाँ पे रीजनिंग शब्द से सॉन्ग्स, एस ओ एन जी एस, एस ओ एन जी एस, दो एस तो है नहीं, ये बनेगा। सीजन दो एस नहीं है, सिंग बन जाएगा, एस आई एन जी। ईयरिंग बन जाएगा, ई ए आर आई एन जी, तो ये बनेगा। सी डी बनेगा, बाद में ऑप्शन मिल जाएगा कि सी डी बनेगा, ए बी बनेगा, कौन सा बनेगा, कौन सा नहीं बनेगा। तो ये शब्द आपसे पूछे जाते हैं कि कौन सा शब्द बनेगा। फिर आपसे कह रहा है टी डी ई आई के सभी अक्षरों का एक बार इस्तेमाल करके, सारे अक्षर इस्तेमाल करने, एक बार इस्तेमाल करने, कितने शब्द बना सकते हैं? कितना है? सारे अक्षर। बेटा सिलेक्शन के बाद जरूर आइए, आपका स्वागत है। एक अच्छा फंक्शन रखेंगे, आप लोगों को उस फंक्शन में इनवाइट करेंगे, और इस फंक्शन में इनवाइट करने के बाद आप सभी से हम मुलाकात करेंगे। कोई टेंशन नहीं है, रखेंगे, एक अच्छा सा फंक्शन रखेंगे, टेंशन ना लो। अभी मेहनत करो, सिलेक्शन लो, रीजनिंग का पार्ट महत्वपूर्ण है। जल्दी बताओ। हो गया बच्चे? तो यहां पे आपने कहा कि सर चारों को, एक बनेगा टाइड, टाइड होता है लहर, एक बनेगा डाइट, डाइट होता है खुराक, एक बनेगा एडिट, एडिट होता है काट छाट करना, एक होता है टाइड, टाइड होता है बांधना। तो चार बनेंगे बेटा, और नहीं बन रहे चार। तीनों को इस्तेमाल नहीं करना, चारों को करना है। अब यहाँ पे कोई फार्मूला नहीं होगा, यहाँ पे अपनी कॉमन सेंस काम आएगी। अगर मीनिंग ही नहीं पता तो कैसे कर पाओगे बेटा, गलत हो जाएगा। तो इसके लिए आपको फार्मूला, ये इनके मीनिंग्स याद होना जरूरी है।
अगर आपको उनके मीनिंग याद नहीं है तो आप कैसे बता पाओगे बेटा, गलत हो जाएगा। आपको उनके मीनिंग याद होना बेहद जरूरी है। अगर आपको उनके मीनिंग ही याद नहीं है तो कैसे बता पाओगे बच्चे? नहीं बता सकते। अगर आपको उसके मीनिंग याद नहीं है तो आप उसे नहीं बता सकते। तो नहीं बता पाओगे। मीनिंग याद होने बहुत जरूरी है। अच्छा, आजकल के कुछ नए नए जवान बच्चे क्या ट्रिक बताते कि जितने अक्षर है उतने ही शब्द बनेंगे, 4 अक्षर है तो 4 बनेंगे, 2 अक्षर है तो 2 बनेंगे। तो ऐसे थोड़ी होता बेटा। ये तो डिपेंड करेगा बेटा क्या बन रहे हैं क्या नहीं बन रहे हैं। ऐसा नहीं होता। अब जैसे यहाँ भी 4 अक्षर हैं तो कईयों को लगता है कि 4 बन रहे हैं। अंग्रेजी भाषा के शब्द होने चाहिए। सर डाई भी बनेगा, अगर बेटा डाई बनेगा तो उसमें 3 अक्षर हमें सभी को इस्तेमाल करना है। सभी अक्षरों का एक बार इस्तेमाल करना है। आपने तो अक्षर छोड़ दिया, डाई बनाने में आपने अक्षर छोड़ दिया। आपने कहा कि सर डाई बनेगा, मैं मानता हूं डाई बनेगा, लेकिन आपने डाई को बनाने में अक्षर ही छोड़ दिया बेटा। क्या करोगे बताओ? MLAE के सभी अक्षरों को एक बार इस्तेमाल करके, तो यहां पे हम बनाएंगे मील। मील के बाद मेल। मेल के बाद लीम। लीम होता है ब्राइट शाइनी चमकीला। फिर बनाएंगे हम लेम। लेम होता है लूला लंगड़ा अपाहिज। यहाँ भी 4 बन गए। लेकिन ऐसा थोड़ी हमेशा 4 बनेंगे। अब ऐसा शब्द मत बताना मेला, केला, ठेला। ये दूसरी भाषा के नहीं, अंग्रेजी भाषा के सार्थक शब्द होने चाहिए। 4 ही बन रहे हैं बेटा। मोर देन 4 कौन सा है मुझे बता दो। 5वां शब्द कौन सा है? मुझे ही बता दो बेटा 5वां शब्द कौन सा, ताकि मुझे भी पता लग जाए। कोई बताएगा बेटा? और नहीं है? हो सकता है बेटा एक भी ना बने, हो सकता है एक ही बने। अक्षर 4 ही हो। तो ये तो डिपेंड करेगा ना कि वावल, क्योंकि वावल्स का निर्माण, वावल्स बहुत जरूरी होते हैं। एक वावल जरूर देगा। बिना वावल के शब्द बहुत थोड़े बनते हैं। बनते तो है लेकिन बहुत थोड़े बनते हैं बिना वावल्स के। बिना वावल्स के जो शब्द बनते हैं वो बहुत थोड़े बनते हैं। बनते तो हैं, लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ कि वो शब्दावली जो होती है वो बहुत थोड़े बनते हैं। ठीक है बच्चे? सर मेला नहीं बनाया था, मेला वेला नहीं बनाना बेटा, अंग्रेजी भाषा के शब्द बनाने हैं। लीम होता है ब्राइट शाइनी चमकीला। अब हो सकता है बेटा इसका तो मुझे ना पता हो अर्थ क्या होता है। ये तो डिपेंड करता है ना, हो सकता है मुझे उसका मीनिंग ना पता हो बेटा। चक्कर ये है कि हो सकता है मुझे उसका मीनिंग ना पता हो कि इसका वास्तविक मीनिंग क्या होगा। तो ये चीजें तो ऐसी ही होती हैं बेटा, डिपेंड करती हुई चलती हैं। यहां पे जब हम बात करते हैं, हो गया देखो, VENT वेंट एक ही बनेगा। वेंट होता है छिद्र मुहाना, एक ही बनेगा। वेंट से वेंटिलेशन बनता है, तो ऐसे भी हो सकता है। उसके बाद बेटा जंबलिंग आता है। जंबलिंग में बहुत सारी चीजें होती है, आसान होता है वैसे, ऑप्शन से हो सकता है। टाइप नंबर 12 जंबलिंग। इसमें डिक्शनरी का वर्ड भी होता है, वो मैं आपको अलग से करा दूंगा। लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ वर्ड भी होता है, शब्दों का तार्किक क्रम, उसकी एक क्लास अलग से लगाएंगे। डिक्शनरी के क्रम से लगाना या शब्दों का तार्किक क्रम। मेला शब्द नहीं लेंगे बेटा, अंग्रेजी भाषा के ही शब्द होने चाहिए, किसी अन्य भाषा पर हम नहीं जाएंगे। जैसे इन अक्षरों का उपयोग करके कौन सा शब्द बनाया जा सकता है, जैसे आप बना सकते हैं फेसबुक, FACEBOO के, वो तो ऑप्शन से दिख जाएगा बेटा। किसी ऑप्शन में फेसबुक लिखा होगा, किसी ऑप्शन में केस कुक लिखा होगा, किसी ऑप्शन में लिखा होगा फेस कुक।
किसी ऑप्शन में लिखा होगा फेस टुक, तो आपको देखना पड़ेगा कौन सा शब्द बन रहा है। किसी ऑप्शन लिखा होगा फेस रुक, तो आपको जो शब्द पूरा दिख जाए उस ऑप्शन से चूज कर दो। इसमें कोई दिक्कत थोड़ी है बेटा, इसमें कोई दिक्कत थोड़ी है। पीछे वाले में इन्होंने कहा सर 10 क्यों नहीं बनेगा। बेटा मूर्ख तो नहीं हो, ढक्कन तो नहीं हो, गधे तो नहीं हो। मैं कह रहा हूँ सभी अक्षरों का इस्तेमाल करना है, फिर वही मूर्खों जैसी बात। सभी को इस्तेमाल करना है, सारे अक्षरों को इस्तेमाल करना है। चार दिए हैं तो चारों को इस्तेमाल करना है। आप अपनी चलाते जा रहे हैं कि ये आप सुन ही नहीं रहे चीजों को। इससे क्या बनेगा बेटा, इससे क्या बनेगा बताओ। एक वर्ड को ना दो बार काउंट करना, केवल एक बार काउंट करना है। क्या बना बेटा, टेलीग्राम बन गया। टेलीग्राम, TELEGRAM, टेलीग्राम। क्या बन गया बेटा, टेलीग्राम। नहीं पता चला है ना, ऑप्शन से होता तो पता लग जाता। अब ये बहुत आसान सवाल है, मुश्किल होगा तो नंबर कट जाएगा आपका। ऑप्शन से तो हो ही जाएगा ना बेटा। अब जैसे यहाँ पे मैंने ऑप्शन दे दिया, पीछे वाले का इवेंट नहीं होगा। एक अक्षर को आप दो बार इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, ठीक है। एक अक्षर का इस्तेमाल आप दो बार नहीं कर सकते हैं वहां पीछे वाले में। ओके। हाँ फेल हो जाओगे। पाकिस्तान का इस्लामाबाद तो पता है कि पीछे वाले में पाकिस्तान है, पाकिस्तान में। लेकिन अगर एग्जामिनर को नंबर कटवाने होंगे तो वैसा सवाल दे सकता है, ऐसा सवाल दे सकता है ना। अब बताओ, यहाँ पे आपको राजधानी का देश ही नहीं पता, देश का नाम ही पहली बार सुना होगा, तो ये तो एग्जामिनर के ऊपर है वो क्या दे रहा है। एग्जामिनर के ऊपर है वो क्या दे रहा है, ठीक है। आओ बेटा, यहाँ पे हम बात करेंगे, शब्द बनेगा लिबेरिया। LIBERIA, LIBERIA। और लिबेरा की राजधानी मोनरोवा है। मसेरू लेसोथो की राजधानी है, लेसोथो देश की राजधानी है। तो ये इंडोनेशिया की है और ये इटली की है, आप जानते हैं। तो लिबेरिया है और लिबेरिया की राजधानी मोनरोवा। अब ये कुछ भी दे दे बेटा, उसकी मर्जी, बताओ क्या करोगे तुम।
ये नंबर कट के आप कहोगे सर सुना ही पहली बार हमने तो। आया ना में जवाब दो, ऐसा है या नहीं है? ये चीजें सुनी पहली बार है तो बड़ा टेढ़ा है, समझ ही नहीं आया कि ऐसी भी कोई चीजें होती हैं, ऐसा भी कुछ होता है। तो इस प्रकार की चीजें आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए ऑलरेडी। डिक्शनरी का क्रम, लॉजिकल सीक्वेंस मैं आपको बाद में बताऊंगा कि क्रम से लगाना इसको, हेक्टोमीटर। अब ये वाला टाइप करते खत्म होने वाला, चैप्टर खत्म हो जाएगा, फिर कल अगला करेंगे। यदि अंग्रेजी वर्ण वाला में ए को 1, बी को 2 और आगे चलता रहे और जारी रहे और यही क्रम जारी रहे, तो ये तो बहुत आसान है बेटा, जारी रहे, यही क्रम जारी रहे। भाई ए अगर 1 है, बी अगर 2 है, सी अगर 3 है, डी अगर 4 है, तो मार्कर का कुल योग क्या होगा? तो आप कहोगे सर बहुत आसान है, मार्कर का कुल योग बताना कोई दिक्कत नहीं है, हम बता सकते हैं मार्कर के योग बताने में। एम 13 होता है, ए 1 होता है, आर 18 होता है, के 11 होता है, ई 5 होता है, आर 18 होता है। 18 5 23, यहाँ पे 18 एकम 18, 18 दूनी 36, 11 5 16, 17 18, 13 5 18, 18 दूनी 36, 18 3 54, 54 हो गया भाई। एक 18 ये हो गया, 18 एकम 18, 18 दूनी 36, 18 3 54, 54 और 12, 54 और 12 कितना हो गया बेटा? 66 हो गया। 66, तो हमारा सही उत्तर क्या बेटा? 66। तो हमारा सही उत्तर आया वो 66 आया। बोलो क्लियर है? हमारा सही आंसर क्या आया बेटा? 66 आया। लेकिन इसमें थोड़ा सा चेंज कर देता है, गड़बड़ कर देता है, तो ये है। और आगे इसी तरीके से चलता रहे। ये कह रहा ए अगर 1 हो जाए, बी अगर 3 हो जाए, सी अगर 5 हो जाए, डी अगर 7 हो जाए, ई अगर 9 हो जाए और चलता जाए, तो मार्कर का टोटल क्या होगा? अब पेज फंस गया आपका, अब पेज फंस गया आपका, क्या कर लोगे? क्या रहा है मार्कर का टोटल क्या होगा? बताओ बेटा मार्कर का टोटल क्या होगा? अब आपको लगेगा सर कंफ्यूजन हो गया, अब तो नहीं बता पाएंगे, है ना, अब दिक्कत हो गई है। तो अब थोड़ा सा पेच फंसेगा तो समस्या आएगी निश्चित रूप से ना। और हो गया बेटा। यहाँ पे क्या किया गया है? ट्वाइस ऑफ रैंकिंग, रैंकिंग का डबल करके -1 किया गया। हमें कैसे पता चला? ए की रैंकिंग 1 होती है, एक का डबल 2, 2 में से एक गए 1। बी की 2 होती है, 2 का डबल 4, 4 में से 3 गए 1। सी की 3 होती है, 3 का डबल 6, 6 में से एक गया 5। डी की 4 होती है, 4 का डबल 8, 8 में से एक गया 7। ई की 5 होती है, 5 का डबल 10, 10 में से एक गया 9। तो रैंकिंग का डबल करो -1 करो, रैंकिंग का डबल करो और -1 करो। 13 दूनी 26, 26 में से एक कम करेंगे 25, एक का एक और एक, 18 दूनी 36 में से एक कम करेंगे 35, 11 दूनी 22, 22 में से एक कम करेंगे 21, 5 दूनी 10, 10 में से एक कम करेंगे 9, 18 दूनी 36, 36 में से एक कम करेंगे 35। और हम इसका टोटल करेंगे, और हम इसका टोटल करेंगे 21 और 9 30, तो 25 और 10 35, 25 और 10 35, 35 3, 35 थी 105, 105 और 21 126। लेकिन ऐसे नहीं करना बेटा, बहुत टाइम लग जाएगा। ऐसे करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। हमने डबल करके 13 दूनी 26 माइनस 25, 36 माइनस 1 35, 11 माइनस 1 5 10 माइनस 18 36 माइनस 1 35, तो 3 पंजे 15, 3 3 105, 105 और हाँ, ऐसे नहीं करना। तो क्या करेंगे बेटा? नॉर्मली टोटल करो मार्कर का, मार्कर का टोटल 66 आया, मार्कर का टोटल कितना आया था? 66। तो आप क्या करो, एक अक्षर के लिए एक माइनस किया है तो 5 अक्षर के लिए अब आप क्या करो, 66 का डबल करो और उसमें से आप कितना माइनस करो? 6 माइनस करो। 2 6 12, 2 6 12 और 1 13, 132 में से 6 घटाएंगे 126। क्यों करेंगे बेटा माइनस? उसका कारण क्या है? उसका कारण ये है कि एक अक्षर के लिए एक माइनस किया, मार्कर के अंदर 6 अक्षर है तो 6 माइनस कर दो, यानी नॉर्मली टोटल कर लो इसका।
नॉर्मली टोटल कर लो, और नॉर्मली टोटल करने के बाद एक अक्षर के लिए 1 माइनस किया तो 6 अक्षर के लिए 6 माइनस कर दो। बिल्कुल आएंगे बेटा, क्यों नहीं आएंगे, ऐसे सवाल आते हैं। एक अक्षर के लिए आपने 1 माइनस किया है तो 6 अक्षर के लिए आप 6 माइनस करेंगे, हैं? हो गया बच्चे? हो गया बेटा? क्लियर है या नहीं है, जल्दी बताओ। एकदम सबको अच्छे से समझ में आ गया? ठीक है, दोनों तरीके ठीक है, जैसे आपको ठीक लगे। एक अक्षर के लिए अगर मार्कर में 7 अक्षर होते तो 7 माइनस करते, 8 अक्षर होते तो 8 माइनस करते, 9 अक्षर होते तो 2 माइनस करेंगे। होटल ये होमवर्क दे रहा हूं, रीजनिंग ये होमवर्क दे रहा हूं। यहां डबल करेंगे बेटा सीधा सीधा, और क्या करेंगे आप बताओ। इन्होंने कहा ए को 2 मानेंगे, सम संख्या होगा मान, बी को 4 मानेंगे, सी को 6 मानेंगे, डी को 8 मानेंगे, और इस प्रकार से हम आगे चलेंगे। इस प्रकार से हम आगे चलेंगे तो सॉल्व होगा या नहीं होगा, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। इस प्रकार से अगर हम आगे चलेंगे तो सॉल्व होगा? हो गया बच्चे? सुडोकू पजल्स आपके में थोड़ी आते हैं बेटा। डबल करना है बेटा, जो टोटल आए, गवर्न का जो टोटल आए उसका डबल कर देना, इसमें कुछ प्लस माइनस तो करना नहीं। जो टोटल आए उसका डबल कर देना, इसमें मैं कुछ नहीं कराऊंगा बेटा। इसमें सीधी सी बात है, जो भी टोटल आए उसका डबल कर देना। डबल कर देना का मतलब क्या है कि यहां पे इसका जो भी टोटल बना उसका आप डबल कर देंगे। और जैसे यहां है, अगर ये ए को 0 बोलता है, बी को 2 बोलता है, सी को 4 बोलता है, डी को 6 बोलता है, यहां क्या पैटर्न है बेटा, यहां है रैंकिंग का डबल, यहां है रैंकिंग का डबल -2, -2। यह रैंकिंग का डबल -2। एक का डबल 2, 2 में से 2 गया 0, 2 का डबल 4, 4 में से 2 गया 2, सी का डबल 3 का डबल 6, 6 में से 2 गया 4, डी का डबल 4, 4 में से 2 कम करेंगे तो ये आ गया बेटा। बोलो हाँ या ना, ऐसा हो रहा है या नहीं हो रहा, ऐसा हो रहा है या नहीं हो रहा, जल्दी बताओ, ऐसा हो रहा है या नहीं हो रहा, जल्दी बताइए। ऐसा हो रहा है? एक अक्षर के लिए आप 2 माइनस कर रहे हैं, तो बियर्ड के अंदर 5 अक्षर है तो 10 माइनस कर दो, है ना। नॉर्मल टोटल करो, BEARD नॉर्मल टोटल करो। B 2 होता है, E 5 होता है, A 1 होता है, R 18 होता है, D 4 होता है। 5 2 7 1 8 4 12 18 30। B 2 E 5 A 1 R 18, 18 4 22 1 23 2 25 और 5 30। अब रैंकिंग 30 का डबल करो, 30 का डबल 60, 60 में से माइनस करो 1 2 3 4 5 का डबल 10, तो कितना आ रहा है बेटा, 50 आ रहा, नहीं आ रहा। 10 क्यों माइनस करेंगे, क्योंकि एक अक्षर के लिए हमें 2 माइनस करना है। अगर एक अक्षर के लिए हमें 2 माइनस करना है तो यहां पे आप इसे 10 माइनस करेंगे। इजी है बेटा, इजी है या नहीं है। एक अक्षर के लिए अगर हमें 2 माइनस करना है
तो हम यहां पे बताएंगे 5 अक्षर हैं तो 5 अक्षर के लिए हम 10 माइनस करेंगे। यस या नो? फिर बेटा ये इधर उधर की शिफ्टिंग करता रहता है, शिफ्टिंग शिफ्टिंग शिफ्टिंग, या इधर इसको इधर शिफ्ट कर दे, इसको इधर शिफ्ट कर दे। कॉन्ग्रीगेशन है। क्या कहता है कॉन्ग्रीगेशन में? कॉन्ग्रीगेशन में कहता है पहले दूसरे को बदल दे, तीसरे चौथे को बदल दे, पांचवें छठे को बदल दे, यही क्रम जारी रहे, यही जारी रहे, ऐसे ही चलता रहे। तो लेफ्ट से तीसरे अक्षर के राइट में चौथा क्या होगा? तो लेफ्ट से तीसरे अक्षर के राइट में चौथा क्या होगा? तो हमें बताना है यहां पे लेफ्ट से सातवां। अब इनको अगर चेंज कर रहे तो ये दो चेंज होंगे, ये दो चेंज होंगे तो ओसी बनेंगे, चेंज मत करना। ये दो चेंज होंगे तो जीएन बनेंगे, ये दो चेंज होंगे तो ईआर बनेंगे, ये जो चेंज होंगे तो एजी बनेंगे, क्योंकि पहले और दूसरे को पलट रहा है, तीसरे और चौथे को पलट रहा है, पांचवें और छठे को बदल रहा है, सातवें और आठवें को बदल रहा है, नौवें दसवें को पलट रहा है, 11वें 12वें को। तो लेफ्ट से सातवां 1 2 3 4 5 6 7। तो आंसर क्या है बेटा? ए। तो आंसर है हमारे पास ए। क्या है बेटा? आंसर ए आया। ऐसे भी कर सकते हैं बेटा, इसे समझो, ऐसे है या नहीं है भाई? कॉन्ग्रीगेशन में ही बताना है हमें। हम इन दो को पलटेंगे, 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 फिर इन दो को पलटेंगे, और आगे हमें उत्तर यहाँ पे निर्धारित करना होगा। तो ओ सी जी एन ई आर ए जी, और इन दो दो को पलट के हमें अपना उत्तर बताना। लेफ्ट से तीसरा, राइट में चौथा, तो लेफ्ट से सातवां हो गया। लेफ्ट से सातवें की हम बात करेंगे तो हमारा जो आंसर होगा वो ए होगा। तो 2 2 4 2 6 7, और आंसर यहाँ पे क्या है बच्चे? तो ए होगा। बात समझ में आ गई बेटा? जल्दी करो। क्लियर हो गया? तो ऐसी छोटी छोटी शिफ्टिंग जो है वो यहाँ पे दे सकता है, छोटी छोटी शिफ्टिंग वो यहाँ पे दे सकता है। सिंपल है, सवाल पढ़ के देखो, पता लग जाएगा आपको। बहुत इजी लगा? बहुत इजी लगा आपको? क्लियर है? यस या नो में जवाब दो। एकदम। भाई देखो ना, ये पहले और दूसरे को पलट रहा है, इन दो को पलटेंगे ये बनेगा, फिर तीसरे चौथे को इन दो को पलटेंगे ये बनेगा, इन दो को पलटेंगे ये बनेगा, इन दो को पलटेंगे ये बनेगा, इन दो को पलटेंगे तो आईटी बनेगा, इन दो को पलटेंगे तो एनओ बनेगा। मैं कह रहा हूं जरूरत क्या है, आपको बताना है बाईं ओर से तीसरे अक्षर के दाएं चौथा, लेफ्ट साइड से तीसरा, 3 और 4 7, लेफ्ट से सातवां बताना है। ये हमारी लेफ्ट साइड है, ये हमारी राइट साइड है। तो 1 2 3 4 5 6 7, तो ए होगा। अगर ये कह दे कि हम वावल्स में जोड़ दें 2 और कॉन्सोनेंट्स में घटा दे 2, और शब्द हमारे पास गवर्नमेंट है, शब्द हमारे पास गवर्नमेंट है, तो एक एक काम मत करना। आजकल क्या कह रहा है कि यदि गवर्नमेंट शब्द के सभी अक्षरों में वावल्स में 2 जोड़ दे, कॉन्सोनेंट्स में 2 घटा दे, है ना? तो मेरे बच्चे आपको बताना लेफ्ट साइड से तीसरे अल्फाबेट के राइट में चौथा क्या होगा? तो सीधा बता सकते हैं बेटा? नहीं बता सकते। लेफ्ट साइड से तीसरे अल्फाबेट के राइट में चौथा क्या होगा? सीधा बता सकते हैं? नहीं बता सकते। तो आप कहेंगे सर हम तो सीधा बता सकते हैं। कैसे बता सकते हैं? 3 और 4 कितना हो गया? हमें लेफ्ट से 7 बताना है। ये लेफ्ट से पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, ये है हमारे पास लेफ्ट से सातवां, और हमें कॉन्सोनेंट में 2 घटाना है। कॉन्सोनेंट में 2 घटाना है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? M13 में से 2 घटाएंगे तो के। तो कौन सा अक्षर प्राप्त होगा नवनिर्मित शब्द में? कहता है कि नवनिर्मित शब्द में कौन सा अक्षर प्राप्त होगा? तो नवनिर्मित शब्द हमारा के है, तो नवनिर्मित शब्द में हमें के प्राप्त हुआ। नवनिर्मित शब्द का क्या मतलब है बेटा? हमें यहाँ पे वॉवल्स में 2 जोड़ना, हम इसमें 2 जोड़ते, हम इसमें भी 2 जोड़ते, हम इसमें भी 2 जोड़ते, हम इसमें 2 घटाते, इसमें 2 घटाते, इसमें 2 घटाते, इसमें 2 घटाते, इसमें 2, लेकिन सब में क्यों करना है काम? जो भी शब्द हमारा बना प्लस माइनस करने के बाद उसमें कह रहा है कि वो नया लेटर क्या होगा? तो वो नवनिर्मित शब्द की बात कर रहा है, तो उसी की तो बात कर रहा है। उसको कहते हैं नवनिर्मित शब्द, मतलब वो नया शब्द वहां पे बना है, उसी की हम बात करते। तो नवनिर्मित शब्द होता है जो नया शब्द बना, हम उसी की बात करते हैं। जल्दी बताओ बेटा, समझ में आई? एकदम क्लियर है? क्लियर हो गया? सबको समझ में आ गया? जल्दी बताओ बेटा, समझ में आया नहीं समझ में आया?
तो इस प्रकार से बेटा हमारा चैप्टर पूरा हो गया कोडिंग डिकोडिंग से, और ये इस प्रकार से। तो मेरे भाई टेंशन ना लो, सवाल दे रहे हैं तो सॉल्व होंगे, है ना। एक डिक्शनरी वाला क्रम, वो नया चैप्टर है लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स, वो मैं आपको कल कराऊंगा कि डिक्शनरी के क्रम से या सीक्वेंस से लगाने में हमें संख्या क्या प्राप्त होती है। उसकी टेंशन ना लो बेटा, वो मैं आपको करा के दूंगा। मतलब इतने प्यार से चीजों को बेटा करा रहे हैं, एक एक चीज को बारीकी से समझा रहे हैं। इसी तरीके से मैंने कहा यार कोई दिक्कत परेशानी ना हो, जितने बच्चे हैं ये कर ले अच्छे से। एक एक बात को बड़े ध्यान पूर्वक हम आपको समझा रहे हैं यहाँ। रीजनिंग में ही सबसे ज्यादा स्कोर आपका आएगा, देख लेना। जब आप टोटल करेंगे तो सबसे ज्यादा स्कोर आपका रीजनिंग में ही बनेगा। तो ये हमारा है। आए के नमस्ते। पहुंच गए? तुम कहाँ पहुंच गए? ठीक है ना, कॉन्सेप्ट वाली है ये, कॉन्सेप्ट वाली वर्कशॉप है, कॉन्सेप्ट महिंद्रा।